हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल जीएसपी मस्ती लाइव पर। और मैं हूं गुंजन यादव। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लेकर के आए हैं अपने सब्जेक्ट साइंस के बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर का द्वितीय क्लास, जो कि आप लोग इस पिछले क्लास में हम प्रपोर्शन तक बता चुके थे। और आज चलेंगे उससे आगे। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हुए, ज़्यादा समय नहीं लेना है। तो हम इससे पिछले क्लास में भी आप लोग को बताया था कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो अपनी विद्या की देवी माता सरस्वती को एक बार याद जरूर करते हैं। तो हम अपने सभी क्लास में प्रयास करेंगे कि अपने विद्या की देवी सरस्वती माँ को एक बार जरूर याद करें, क्योंकि इन्हीं के दुआ दृष्टि से हम लोग इतने आगे तक जा रहे हैं और जाएंगे भी। तो देखिए, आगे हम लोग देख लिए थे, आपको पिछले क्लास में बताए थे। और जहाँ तक की बात है कि परिचय देने की आपको जरूरत नहीं है। आप लोग उम्मीद है कि पहचान गए होंगे, जान गए होंगे अपने YouTube चैनल जीएसपी मस्ती लाइव को और इस बैच को भी, टॉपर 1.0 बैच, जो कि आप लोगों के लिए वर्ष 2027 में होने वाली बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैच माना जाता है। और अगर आपको भी टॉपर बनना है, इस बैच से जुड़ना न भूले। और एक बात और बता दें कि हमारी जो टीचर टीम है, उनका कुछ क्लास से अभी बच गए हैं। उनका भी क्लास बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि आप लोग बिहार से हैं और हम लोग ग्रामीण परिवेश से। तो पता हो कि कुछ अभी कृषि कार्य भी चल रहा है, इस कारणवश हमारे कुछ टीचर टीम है, उनका कुछ क्लास छूट रहा है। वो क्लास बहुत जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सबसे पहली बार जो क्लास हो रहा है उसे आप देखना मिस न करें। जो भी क्लास है आप कंटिन्यू बना रहे। और हमेशा बोलते हैं कि हमारी टीचर टीम भले थोड़ा लेट हुआ है, हमेशा बोलते हैं कि जब भी थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि घर बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। तो आप एकदम दमदार तरीके से इस चैनल पर, जो कि टॉपर 1.0 बैच है, उसमें हमारे सभी टीचर टीम उतरेंगे और आपको दमदार तरीके से क्लास भी कराएंगे, एकदम अपने आसान भाषा में। चलिए, तो समय कम लेते हुए हम देखते हैं आज। तो ये जो बायोलॉजी है, इसका पहला क्लास हम आप लोगों को पिछले क्लास में करा चुके हैं, पिछले वीडियो में। और वहाँ हम जो क्लास समाप्त किए थे, वहां तक आप लोगों को प्रपोर्शन के बारे में बताए थे। पूरे विज्ञान की परिभाषा दे दिए थे। विज्ञान में आखिर हम जब जीव विज्ञान पढ़ते, जीव विज्ञान आया कहाँ से, जीव विज्ञान कहते किसे हैं, जीव विज्ञान में पढ़ना क्या चीज है, सारी बातों की जानकारी हम आपको पिछले क्लास में दे दिए थे। और वहाँ जो लास्ट हम लोग छोड़े थे वो था प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन भी हम आप लोग को बता दिए थे। बाकी बताना था प्रपोर्शन का प्रकार। अगले वीडियो हम आप लोगों को बताए थे कि अगले वीडियो हम लोग प्रपोर्शन के प्रकार से चलेंगे। और आज वह क्लास लेकर के फिर हम लोग आ गए हैं। तो इसमें बताना है कि आखिर प्रपोर्शन की जानकारी तो आप लोग पिछले क्लास में ले लिए थे। अब प्रपोर्शन होते कितने प्रकार के हैं, प्रपोर्शन होते कितने प्रकार के हैं, ये आज देखेंगे हम लोग। और यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर, मुझे पिछले क्लास में ये चीज नहीं समझ में आई थी, इसे पुनः फिर से समझाने की प्रयास करें। फिर जो भी डाउट होगा हम लोग हमेशा आपके अगले क्लास में वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके यहाँ तक में जरूर बताएंगे कि हाँ, जो हम लोगों ने विज्ञान से शुरू करके जीव विज्ञान तक लाए थे, क्या जीव विज्ञान आया कहाँ से। और उसमें हम लोग सारी चीज बताते हुए प्रपोर्शन तक आए थे। अगर प्रपोर्शन तक में कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई भी ऐसा लाइन जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में हम उस डाउट को क्लियर करने का पूरी प्रयास करेंगे। और पूरी प्रयास में एकदम 110% करके बताएंगे और वो क्लियर करके ही रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो आगे हम अपनी क्लास को प्रपोर्शन के प्रकार कहता कि प्रकृति के आधार पर प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि प्रकृति के आधार पर प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं। प्रपोर्शन तक तो देख लिए थे, कोई दिक्कत था नहीं। अब आगे पूछ सकता है कि प्रपोर्शन भी कितने प्रकार से होते हैं। तो हम बताएंगे कि प्रकृति के आधार पर प्रपोर्शन 3 प्रकार से होते हैं। प्रकृति के आधार पर प्रपोर्शन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। आप कह सकते हैं कि प्रपोर्शन को 3 भागों में बांटा गया प्रकृति के आधार पर। प्रपोर्शन को 3 भागों में बांटा गया प्रकृति के आधार पर, जो कि पहला आपका है परजीवी पोषण। पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है आपका मृत परजीवी का पोषण, और तीसरा है आपका प्राणी संपोषित। तीसरा है प्राणी संपोषित। सबसे पहले आप देख लीजिए, कहता है कि परजीवी पोषण। अच्छा, इससे पिछले क्लास में भी आप लोग को स्वपोषण और परपोषण जब पढ़ा रहे थे तो परजीवी का परपोषण का मतलब बताया था, परपोषण बताया था। वैसे ही आप यहाँ देखते हैं कि परजीवी है। पर यानी कि किसी दूसरे पर न कहते कि हम ओकरा पर निर्भर हैं, हम उस चीज पे निर्भर, हम उस चीज पे आश्रित हैं। यानी कि आप जब कोई और पर निर्भर रहते हैं
उस कह सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ बताएं कि परजीवी देख लीजिए, तो परजीवी है, क्या है, परजीवी है। तो परजीवी तो आप जान ही सकते हैं कि इससे पता चलता है कि कोई जीव क्या किसी दूसरे पर रह करके, पर मतलब किसी दूसरे पर रह करके कोई जीव किसी दूसरे पे रह करके अपना अगर पोषण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। और पोषण के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं और बार बार ये चीज हम रिपीट करते हैं कि अगर पिछले क्लास में कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा लाइन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो पूरी लाइन को समझाने का पुनः प्रयास हम फिर से करेंगे। चलिए, तो अभी हम बता रहे थे आप लोगों को परजीवी यानी कि जो जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीवों पर रह करके ग्रहण करते हैं या फिर उससे भोजन की पूर्ति करते हैं या फिर पोषण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अब बात तो ये भी रह सकता कि आखिर कैसे हम कोई पर रह करके अपना भोजन पूरा करते होंगे, ये हो तो कह सकते हो। तो हम इसलिए कह सकते हैं ये जो कोई जीव होते हैं अस्थायी या अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी रूप से, या फिर कह सकते हैं अंतर या बाह्य रूप से भी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आप मतलब जो किसी दूसरे जीव पर, याद रखिए परजीवी क्या कहते हैं कि जब कोई दूसरे जीव पर, तो कोई दूसरे जीव पर कैसे हो सकता है कि उसके आंतरिक रूप से या फिर बाह्य रूप से, या फिर एक ऐसा भी कह सकते हैं कि अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम लोग अभी बता रहे थे परजीवी के लिए, तो वो जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि परजीवी किसे कहते हैं तो क्या कह सकते हैं कि वे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। याद रखिएगा कि परजीवी किसे, ऐसे भी सुन करके समझ करके भी बता सकते हैं। परजीवी, जीवी मतलब अपना जीवन यापन करना, इससे पहले भी क्लास में बताया। पर यानी कि किसी दूसरे पर रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कि भोजन न कर रहा तो ना जीवित रहो, ना तो जीवित रहो और ना रहो, ठीक। तो अपना भोजन जो है सो किसी दूसरे जीव पर रह करके तब ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अब ये भी देखिए कि परजीवी में कितने प्रकार, अस्थायी और अस्थायी दो, या फिर आपकी किताबी भाषा में ऐसे देखिए एक आंतरिक रूप से और एक बाह्य रूप से, एक आंतरिक रूप से और एक बाह्य रूप से। जैसे अगर पूछे आपको परजीवी के लिए तो गोल कृमि हो गया, हुकवर्म हो गया, टोकन हो गया, भैंस, जोंक, मानव के सिर में रहने वाले जू, ये सब। जैसे आपके शरीर में देखते हैं माथा में ढील रहता है, लेकिन आप लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, किताबी भाषा में से मानव का जू कहा जाता है, ठीक ना। तो उसे आप अपने क्षेत्रीय भाषा में ढील जो कहते हैं, तो वो सब क्या है, परजीवी है ना, आप पर रह करके अपना जीवन यापन कर रहा है। आप अगर उसे हटा दीजिए, माथा से निकाल दीजिए तो बेचारा वो भी मर जाता है। जैसे जोक को देखे होंगे, जोक ये कि आपके शरीर के अंदर है, जिसको आप लोग कीड़ा कहते हैं कि हाँ कहता है ना कि आंगनबाड़ी से कीड़ा की दवाई खाली है, सरकारी अस्पताल से कीड़ा की दवाई खाली है, खाचू 6 महीना पर 3 महीना पर कीड़ा की दवाई, तो वो आपके अंदर भी वो जीव रहते हैं, यानी कि आपसे ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। जो भोजन ग्रहण करते हैं आपके शरीर से ही वो भोजन ग्रहण करते हैं आंतरिक रूप से। जैसे अगर ढील हो गया, जगह कहचू, माथे का जू जिसे कहते हैं, तो वो सब देखा जाए तो आपके ही शरीर से वो भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन कौन, बाह्य रूप से करते हैं। कहाँ करते हैं, बाह्य रूप से करते हैं, शरीर के बाहर है। जो जू होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। वही अगर गोल कृमि, जिसे हम लोग कीड़ा या जोंक कहते हैं, जो गोल कृमि है वो देखिएगा तो आपके शरीर के आंतरिक रूप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो परजीवी का ही पूछेगा तो परजीवी 2 प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, एक हो गया अंतःरूप और दूसरा हो गया बाह्य रूप। जो कि देख लीजिए, जैसे अगर अंतःरूप के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं गोल कृमि, जिसे पेट का कीड़ा कहते हैं या फिर जोंक कह सकते हैं। दूसरा का अगर पूछे तो सबसे बड़ा उदाहरण रख लीजिएगा, जैसे मच्छर भी हो गया या फिर ये ढील हो गया, कभी कभी देखो तो अठगोरवा जगह गाय भैंस में हो जाता है वो भी हो गया, या फिर नदी में रहने वाला जोंक हो गया। ये सब क्या है, बाह्य रूप से हम भोजन प्राप्त करता है। क्योंकि देखिए नदी में नहाए जब तक जाकर के जोंक काट ली तो अपन भोजन प्राप्त कर ले, फिर चल गया, आंतरिक रूप से नहीं है। अब गाय को मच्छर देखिएगा, आया और अपना भोजन प्राप्त करके आपके शरीर से ऊपरी भाग से चला गया। या फिर आंतरिक रूप से देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण आप याद रखिए गोल कृमि को, जिसे हम पेट का जोंक कहते हैं, ठीक। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ इस पॉइंट में यहाँ तक दिक्कत है, या फिर इसके आगे उन्हें फिर से बताने का प्रयास कीजिए। और ये देख लीजिए परजीवी अगर फिर से बता रहे, अगर परजीवी के लिए पूछे तो बता दीजिए कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर रहते हो, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं हम
अगला है हमारा ये परजीवी कि कितने प्रकार होते हैं। तो परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अभी बताए हैं जज। परजीवी मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है बाह्य परजीवी। पहला क्या है? बाह्य परजीवी। तो बाह्य परजीवी होगी आपको बताए हैं। अगर क्वेश्चन लिखने के लिए बोले तो किताबी भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझाने के लिए आपको हम समझा चुके हैं कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, बाह्य परजीवी कहलाता है। परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर से या शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे भी मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, ये सब क्या है? आपके ही शरीर से भोजन प्राप्त करता है, लेकिन आपके बाहरी भागों से करता है। मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, खटमल हो गया, ये सब क्या है? किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उस जीव के बाहरी भागों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए ये सब को क्या कहा जाता है? बाह्य परजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य परजीवी कहा जाता है। तो पूछता है फिर से कि बाह्य परजीवी किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जो अपना भोजन किसी जीव के बाहरी भागों से प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहते हैं। शॉर्ट में से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतना ज्यादा लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कह सकते कि वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे अन्य जीव के बाहरी भागों से प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को हम क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर याद रखना पड़े आपको तो मच्छर, मक्खी, खटमल ये सब याद रख सकते हैं। अगला है आपका अंतः परजीवी। अगला अंतः परजीवी। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला बाह्य परजीवी जो कि देख लिया। दूसरा क्या आपका अंतः परजीवी। इसमें देखिए सेम उसका विपरीत कर दीजिएगा। जो आप अगर बाह्य परजीवी अगर समझ गए ना तो अंतः परजीवी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सेम उसका विपरीत कर दीजिए कि हाँ इसमें देखिए उसमें था कि शरीर के बाहरी भागों से भोजन ग्रहण करता था, और इसमें क्या होगा? शरीर के आंतरिक भाग से भोजन ग्रहण करेगा। उसे हम क्या कहेंगे? अंतः परजीवी कहेंगे। देख लीजिए फिर भी परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? अंतः परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतः परजीवी कहते हैं। बबुआ दोनों में से कोई एक याद करे तो थोड़ा दोनों की परिभाषा कभी भुलाने की जरूरत नहीं होता है, न भूलबो हो। कभी भी अगर पूछ देगा तो आराम से आप दोनों का जवाब अपने भाषा में आसान तरीके से दे सकते हैं। कोई एक याद कर लीजिएगा तो दोनों याद हो जाएगा, तो एक याद कीजिएगा तो दोनों निश्चित रूप से याद होगा। तो अभी आपको हम बाह्य परजीवी के बारे में बता रहे थे। बाह्य परजीवी देख लिए, जस्ट उसके विपरीत अंतः परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी देख लीजिए कि वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे अन्य जीवों के आंतरिक भागों से प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे देख लो गोल कृमि। गोल कृमि मीन्स अगर पूछे तो पेट का कीड़ा, जिसे जोक कहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण यही याद रखिएगा ताकि याद रह सके। ज्यादा देखो कि हाँ चलो गोल क्रीम है, हुकमर्म है, टेपवर्म है, एंडोनिवा है, हिस्टोलिटिका है, ये सब क्या है? सब अंतः परजीवी का उदाहरण है। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण आप अगर समझने के लिए याद रखने के लिए रखिएगा तो ये जो है गोल कृमि। क्या है? गोल कृमि को रखिएगा। तो गोल कृमि पेट के कीड़े को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पेट में जो कीड़े होते हैं, जोक होते हैं, उसे गोल कृमि कहा जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण अंतः परजीवी के लिए आपका यही रहेगा। चलिए अब देखते हैं आगे। हम यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बार बार ये चीज आप लोगों को बता रहे हैं। अगला है मृतजीवी। अभी बताए थे परजीवी का दूसरा क्या था? मृतजीवी था। परजीवी के बाद प्रपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषी। तो अब परजीवी के बारे में अच्छी तरह से देख लिए हैं। अगला क्या है आपका? मृतजीवी है। तो देखिए मृतजीवी आखिर किसे कहते हैं? कहता कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण करते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। यानी कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मरे जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। सीधी सी बात की मर गया कोई जीव जंतु, उससे अपना भोजन प्राप्त कर, कभी देखिए कोई चीज मर जाता है, कोई दूसरा जीव जाकर उसे खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, लगते हैं, उसको क्या मृतजीवी नहीं आता, क्योंकि वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृतजीवी जीव जंतुओं से, मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहा जाता है।
देखे होंगे कोई भी चीज अगर मर गया उस पर जाकर के कीड़ा मकोड़ा लग जाता है तो उससे अपना भोजन वो प्राप्त कर लेते हैं। तो वैसे जीव को क्या कहा जाता है? मृत जीवी कहा जाता है। जैसे भी मशरूम, कुकुर, मुता, कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि मृत जीवी को भी मृत जीवी को आप घटक भी कहते हैं। चलिए देखिए, तो मृत जीवी को अब घटक भी कहते हैं क्योंकि वो जो अपना पोषण करते हैं ना, वो अगर देखा जाए तो उसमें से केवल अवशोषित करते हैं, कुछ चीज उनको मिलता नहीं। क्या करते हैं? मरे हुए जीव जंतुओं में से जो कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता को कभी कुछ खाते हुए देखिए, हड्डी चबाते हुए, हड्डी में कुछ रहता है, कुछ उससे केवल जो उसके अंदर में कोई चीज जो ब्लड रहता है उसे चूसने का काम करते हैं केवल। तो इसे मृत जीवी को क्या कहते हैं? अपघटक भी कहते हैं। अगला है आपका प्राणी संपोषी। अगला क्या है? प्राणी संपोषी। इसे देखिएगा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया द्वारा लेते हैं। इस प्रक्रिया भोजन का शरीर के अंदर पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण होता है। इसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे देख लो कहते कि जो जीव जंतुओं की तरह ही अपना पोषण करे, जैसे मनुष्य है, मनुष्य की तरह ही मेढक को भी देखिए, गाय भैंस भी सब क्या करते हैं? पोषण करते हैं। तो जो जीव जंतुओं की तरह ही पोषण करते हैं उसका क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी। क्योंकि प्राणी किसे कहते हैं? जिसमें प्राण हो उसे तो जीव जंतु कहते हैं। और उनके जैसे ही जो भोजन की या फिर उनकी प्रक्रिया द्वारा ये भोजन करते हैं वैसे जीव को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, अमीबा, मेढक, गाय और अन्य जंतु। उदाहरण के लिए याद रखिए, जैसे मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया, मेढक हो गया, ये सब क्या है? एक दूसरे जंतुओं की तरह ही अपना भोजन पोषण करते हैं। तो चलिए अभी आप लोग देखिए प्राणी संपोषी। तो याद रखिए एक चीज और कि ये प्राणी संपोषी भी जो है सो परपोषण का ही एक प्रकार है। प्राणी संपोषी भी क्या है? परपोषण का ही एक प्रकार है। और आज का क्लास यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में पौधों में पोषण के लिए। अभी तक हम आप लोगों को बता रहे थे जंतुओं में पोषण, अब अगले क्लास में देखेंगे पौधों में पोषण। तो अगला क्लास भी देखना ना भूलिए, नहीं तो एक कहावत है कि अगर एक क्लास भूलिएगा तो एक साल तक झूलिएगा। इसलिए क्लास का इंतजार जरूर कीजिए। और तब तक के लिए जो भी डाउट हो अगली वीडियो आने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सारे डाउट को क्लियर करने के लिए हम पूर्ण रूप से आपका सहयोगी रहेंगे और पूर्ण रूप से आपका डाउट क्लियर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।